अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। पाकिस्तान में मौजूद रूस के सफ़ीर डैनियल गनेश ने इमरान खान की हुकूमत गिरने से मुताल्लिक बड़ा इंकशाफ कर दिया है। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए रूसी सफ़ीर ने कहा कि दौरा रूस इमरान खान के हुकूमत के गिरने की वजह बना। इमरान खान का मास्को में होना और यूक्रेन पर हमला महज एक इत्तफाक है। अगर इमरान खान को पता होता कि इस दिन कभी ना आते। इमरान खान बुनियादी तौर पर एक ईमानदार आदमी है और वो अपने लोगों की बेहतरी चाहते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बीमारी में मुब्तला होने से मुतालिक सवाल पर डैनियल गनेश का कहना था कि सदर पुतिन खैरियत से हैं और अपने काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं मगरबी मीडिया की रूस के हवाले से ख़बरों पर कभी यकीन नहीं करता। रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से रूसी सफ़ीर का कहना था कि रूस को नेटो की नकलो हरकत पर तशवीश थी। हमारे बॉर्डर पर नेटो की नकलो हरकत यूक्रेन जंग की वजह बनी। उनका कहना था कि यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत का ऐलान किया। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत हमारी खुदमुख्तारी पर हमला था। नेटो की रूस की सरहदों पर नकलो हरकत शुरू हो गई थी जो हमारे लिए ख़तरा थी। 2 रोज़ कबल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रूसी कौंसल जनरल आंद्रे फेडरोफ ने कहा था कि पाकिस्तान हुकूमत राब्ता करेगी तो हम सस्ता तेल फराहम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के दौरे रूस में तेल की तिजारत पर बात हुई थी। कौंसल जनरल ने कहा कि सस्ता तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान की जानिब से कोई सरकारी ख़त अभी तक मौसूल नहीं हुआ। रूस पर पाबंदियाँ पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती हैं। जी जनाब, रूसी सफ़ीर ने ये जो इंकशाफ किया है ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और इस इंकशाफ के बाद इमरान खान जो एक बयानिया लेकर अवाम में गए हैं और जलसे कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, वो बयानिया बिल्कुल यही है और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज का जो ऑपरेशन है वो अमेरिका के इशारे पर किया गया। और अब रूसी सफ़ीर ने भी ये तस्दीक कर दी है उनके इस बयान की और उन्होंने ये कहा है बरमला तौर पर कि इमरान हुकूमत के गिरने की वजह दौरा रूस बनी। असल में बात यह है कि रूस का जो दौरा है वो मामूल से ज़रा हट के था, क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी जो है वो अपनी इंतहाओं को छू रही थी। ऐसे मौके पर इमरान खान की तरफ से रूस जाना जो है वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के मफाद में तो था, लेकिन उसे आलमी मंजरनामे में किसी और सूरत में देखा गया और ख़ास तौर पे अमेरिका जो कि पाकिस्तान को अपने ब्लॉक में समझता है और अपने ब्लॉक में रखने का ख्वाहिशमंद भी रहा है और अब भी है, तो उसने ये महसूस किया कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता रूस और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना से जो सीपैक का एक गेम चेंजर मुआहिदा हुआ था ये भी अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन था और अभी तक है। और उसकी कोशिश है कि ये मंसूबा एक सड़क की हद तक रह जाए, यानी एक जो वन बेल्ट वन रोड एक जो मंसूबा है वो भी इसी सीपैक का ही हिस्सा तस्वर किया जाता है। तो अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान सिर्फ एक सड़क तक महदूद रह जाए, लेकिन जो दीगर मंसूबे हैं जिसमें बड़ी बड़ी सनतें यहाँ पर लगनी हैं, जिसमें रोज़गार के नए मौके पैदा होने हैं और इस खित्ते से मशरक इस खित्ते से जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको यहाँ से जो अशिया हैं वो जा सकेंगी, यानी एक राहदारी बन जाएगा ये पूरा इलाका और इससे इस इलाके की जो माशी सूरत हाल है वो तब्दील हो जाएगी। ये चीज़ें अमेरिका जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका के हवाले से आज ये बात बिल्कुल कही जाती है और बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि अमेरिका की कोशिश होती है कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं वो माशी तौर पर तरक्की ना करें, और अगर वो तरक्की कर जाएंगे तो जाहिर है कि वो उससे इमदाद नहीं ले सकेंगे और इस तरीके से जो उन हुकूमतों पर अमरीकी कंट्रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला जाएगा। तो जाहिर है कि जो हुकूमत जिस मुल्क की हुकूमत अमरीका के सामने दस्ते सवाल दराज करेगी और
डॉलर्स की भीख मांगेगी तो वो किस तरीके से अपनी खुददारी का दिफा कर सकती है। यही एक पॉलिसी है जो अमेरिका कई सालों से लेकर चल रहा है, लेकिन सूरत अहवाल ये है कि अब बहुत सारी चीज़ें आलमी मंजरनामे में तब्दील हो चुकी हैं। हमने देखा कि पिछले कई अशरों में सर्द जंग रही इस खित्ते में, और सर्द जंग की वजह से बहुत सारे जो ममालिक थे वो अमेरिका की पॉकेट में चले गए, और उसका जो फ़ायदा है वो अमेरिकी ब्लॉक में जितने भी लोग थे, जितने भी ममालिक थे उनको हुआ। तो वो फ़ायदा जो है अमेरिका उठाने की अब भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब सर्द जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो एक खलीज पैदा हुई थी वो अफ़गान जंग के हवाले से, वो आहिस्ता आहिस्ता अब कम हो रही थी, और जो भारत की जानिब उसका मुसलसल झुकाव था रूस का, वो अब पाकिस्तान की तरफ भी आ रहा था। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो अमेरिका को किसी तौर भी कबूल नहीं थी, और अब जो ये रूसी सफ़ीर ने कहा है तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान को दौरा रूस की ही सज़ा दी गई है। लेकिन जैसे कि इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि उन्हें इस चीज़ का पता नहीं था कि वो जब रूस जाएंगे तो उसी रोज़ यूक्रेन पर हमला हो जाएगा, और इस बात की भी तस्दीक रूसी सफ़ीर ने अपने इंटरव्यू में कर दी है कि इमरान खान को इस बात का पता नहीं था कि रूस जो है वो अपने हिफाजत के लिए यूक्रेन पर हमला करने वाला है। अगर उनको पता होता है तो शायद वो ना आते, यानी इस सतह तक उन्होंने ये बात कर दी है। तो ये बात एक बड़ी अहम बात है, और रूसी सफ़ीर का ये जो बयान है ये इमरान खान के लिए बहुत तक़वियत का हामिल हो सकता है, और होना भी चाहिए, और जो उनका बयानिया है उसको ज़्यादा मजबूत कर रहा है कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये पाकिस्तान में आलमी सतह पर कुछ सोच कर हुआ है, और जो कुछ यहाँ पर मोहरे थे उनको हरकत में लाया गया, और इस तरीके से पाकिस्तान में रिजीम चेंज का जो ऑपरेशन है उसको कामयाब किया गया। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से किस तरह से निकलता है, और इमरान खान जैसे कि कह रहे हैं और उनका ये बयान है कि वो पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे, यानी इस तरह से अमरीकी ग़ुलामी से या अमरीकी ब्लॉक से, कह लें कि अमरीकी ब्लॉक से वो पाकिस्तान को निकालना चाहते हैं। और वो तो कहते हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जो इलाके के बड़े मुल्क हैं, इलाके की बड़ी माशी ताकतें हैं जैसा कि रूस है और चाइना है, इनके साथ अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो हम इनसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए, और आखिर में आपसे ये गुजारिश कि हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक किया करें, और अगर आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।